हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गॉडेस ब्लेस यू फ्रॉम डेथ का 12th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किंग बेहोश पड़ा हुआ रहता है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये कौन है और वो बूम रहता है और वो डियर के पास बैठा हुआ रहता है। तो वो एकदम से देखता है पीछे मुड़कर तो कि उसको लगता है कि शायद ये जगा हुआ है, बट किंग सोने की एक्टिंग करता है, उसकी तरफ देखता नहीं है, वो चुपचाप पड़ा हुआ रहता है। इतने में ही वहाँ पर डियर जग जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तो वो बोलता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम जितना चिल्लाओ मत। पर वो मानती नहीं है। फिर वो उठकर वहां से भागने लगती है। तभी उसको एक पत्थर उठाकर उसके सर में फेंक कर मारता है और वो वहीं पर गिर जाती है। तो वो उसके और ये सब किंग देख रहा होता है और तभी उसके पास आकर उसको वो मारने लगता है और वो फिर वो मर जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि थूप और किंग कार में बैठे हुए रहते हैं। थूप बोलता है कि किंग तुम्हें मेडिसिन ले लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें हल्का सा फीवर भी तो है और तुम्हारे पैर में भी तो लगा है, क्या पता इन्फेक्शन हो जाए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। और फिर वो मेडिसिन ले लेता है और इतने में ही मैक वहां पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं लवर्स को ना परेशान नहीं करना चाहता, मैं बाद में रिपोर्ट देता हूँ। जैसे ही वो जाने वाला होता है तो सिंह उसको रोक लेता है और कहता है कि बताओ क्या रिपोर्ट है। तभी वो बताता है कि हमें जानवरों की हड्डियां मिली है और ऐसा लग रहा है कि वो रिचुअल किया गया हो। तभी पूछता है कि उन 7 बॉडीज के कुछ लिंक है क्या इससे। तभी वो बताता है कि नहीं, हमें कोई लाल धागा तो नहीं मिला है। फिर सिंघा बोलता है कि मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ क्योंकि किंग के डैड तुम्हें पनिश कर देंगे। तभी वो बोलता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर से की कॉल आती है किंग के पास। वो बोलता है कि किंग गायब हो गया है और मैं उसे लास्ट टाइम मिला था उसके कोल्ड रूम में। उसने बोला था कि तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा, तुम डैरिन से मिलो जाके। तो फिर वो मैं वहां से आ गया था। और इधर दिखाया जाता है कि वो जंप को सीलता रहता है, उसके होठों को, आंखों को सीलता रहता है वही लाल धागे से, और वो किंग देखता रहता है उसकी तरफ। तभी उसको एक आवाज आती है कि पुलिस वाले इस जगह को ढूंढ लेंगे। तो फिर वो बोलता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो किंग देखता है ये किससे बात कर रहा है, पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। बोलता है कि मैं इसको अभी रोक नहीं सकता हूँ, अभी इनको मारना ही पड़ेगा और ये इनको मारना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं रोक सकता हूँ। इधर दिखाया जाता है कि वो सभी साथ में बैठे रहते हैं तो और कहते हैं कि जो किलर है वो इंस्पेक्टर किंग को तो रिचुअल में पार्ट बनाना नहीं चाहते थे। तभी थूप बोलता है कि मैं डरा हुआ हूँ, वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। तो सिंघा बोलता है कि पहले हमें सभी को शांत रहना चाहिए और किंग इतना आसानी से किसी के हाथ नहीं आता है और उसको मार नहीं सकता है, और हमें सच में रियल जो मुजरिम है उसको पकड़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अगला कौन होगा। तभी मैक सभी को बताता है कि जो सॉन्ग है वो संडे को पैदा हुआ था, डियर इस दिन को हुई थी, जंप इस दिन को पैदा हुआ था और किंग इस दिन को पैदा हुआ था। तो वो बताते हैं कि अब वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे बचे हैं। तो तभी डैरिन बोलता है कि तुम्हें याद है जब जंप ने कहा था कि अब वेडनेसडे का नंबर है। और तभी थूप कहता है कि जो किलर है वो शायद उन्हीं को पिक कर रहा है जो उनको पहले से ही जानता हो। तो किंग कहता है कि जो किलर है वो उन्हीं को ही ढूंढ रहा है जो उनको फैमिलियर हो उससे, एक बार ये कंट्रोल हो जाए बस, फिर और वो डरा हुआ भी होगा, मैं ये कह सकता हूँ। और फिर बोलता है कि मैक तुम डैरिन के साथ रहो। फिर वो सबसे पूछता है कि तुम किस दिन पैदा हुए थे। तो फिर कहता है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था और फिर बोलता है कि थर्सडे और संडे ही बचा हुआ है। तो थूप बोलता है कि मैं सैटरडे को पैदा हुआ था। तो फिर कहता है कि अब हमें ढूंढना होगा कि थर्सडे को कौन पैदा हुआ है। तो इधर हमें दिखाया जाता है कि बूम आता रहता है पर तभी कोई उसका पीछा भी करता रहता है। और इधर थूप बोलता है कि एक और चीज हमें हेल्प कर सकती है। जब भी वो कुछ सर्च करके बताता है और कहता है कि जो किलर है वो रिचुअल करता है तो एक पैटर्न पर करता है। और तभी उसको याद आता है कि एक आदमी ने उसे बताया था कि ये फेस्टिवल पर होता है और जब ये होता है तो कुछ दिनों के पहले ही होता है। और तो थूप ने बोला था कि ये 10th महीने की 15th को होगा और मून लाइट पर होगा और उस दिन बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है कि उस दिन ही शायद हो सकता है। तभी वो बोलता है कि जो किलर है वो एक बार उनको मार देगा तो उनको रिचुअल तो करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अभी थूप बोलता है कि केवल 5 दिन ही बचे हुए हैं और वो सब डरे हुए होते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि बूम जाता रहता है और वहां पर दूसरा इंस्पेक्टर उसका पीछा करता रहता है। जैसे ही वो देखता है कि बूम गायब हो गया है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वो इधर उधर देखता भी है पर उसको वो मिलता नहीं है। पर तभी बूम उस पर हमला कर देता है और उसके सर में उनकी लड़ाई होने लगती है और फिर वो उसको पकड़ के कार में पटक देता है। फिर भी उनकी
लड़ाई होने लगती है, फिर उसको वो बेहोश कर देता है। और इधर दिखाया जाता है कि किंग उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है तो जंप को उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि हे बच्चे तुम उठो। तो वो जैसे ही उठता है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है और भागने की कोशिश करता है, पर वो इतना ज्यादा घबराया हुआ रहता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो किंग बोलता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम इतना चिल्लाओ मत। और फिर किंग उससे पूछता है कि तुम किस दिन पैदा हुए थे, तो वो बताता है कि मैं ट्यूसडे को पैदा हुआ था। और किंग कहता है कि अगला विक्टिम तुम हो और चाहे कुछ भी हो जाए और वो कल होने वाला है। तो वो बोलता है कि क्या कल? तभी वो कहता है कि हाँ अगला विक्टिम तुम हो। तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे चुप हो जाओ, हम दोनों साथ मिलकर शायद इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तो फिर पूछता है कि ये किसने किया, कौन हमें यहाँ पर लाया है, क्या तुमने उसका फेस देखा? तो जंप बोलता है कि हाँ मैंने देखा, वो बूम था और बूम हमें यहाँ पर लेकर आया था। किंग पूछता है क्या वो अकेला था? वो बोलता है कि हाँ वो अकेला था। इधर हमें दिखाया जाता है कि थूप और किंग जा रहे होते हैं। तभी थूप उसको बोलता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते हो कि जो तुमने देखा था वो रियल है या बूम या कोई और तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है या तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है? तभी किंग बोलता है कि मैं जानता हूँ जो मैसा की इमेज मैंने देखी है वो मुझे रियल में फील हो रही है और मैं उसको अभी भी सोच रहा हूँ। अगर मैंने उसकी बात मानी होती तो मेरी सिस्टर और मेरी मोम आज जिंदा होती, मेरी भी एक फैमिली होती और मैसा शायद आज तुम्हारी ही एज की होती। तभी थूप बोलता है कि हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें एक खुशी की तरह रहना चाहिए और शायद तुम्हारे आसपास रहने वाले भी लोग यही सोचते होंगे कि तुम खुश रहो, तुम्हारी मोम, सिस्टर और मैं, हम सब यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो सिंघा बोलता है कि तुम ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे तुम मेरे डैड हो। तो थूप बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे बच्चों का डैड बन सकता हूँ? तो सिंघा बोलता है कि मैंने तो अभी तुमसे हाँ ही नहीं बोला है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तभी थूप बोलता है कि चलो तुम मुझे प्रॉमिस करो हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे और ठीक रहेंगे। तभी वो उसके हाथ पर किस करता है और सिंघा बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों साथ ही रहेंगे। और इधर से और डैरिन एक मंदिर में आते हैं प्रे करने के लिए ताकि वो ठीक रहे। तभी वो बोलता है कि तुम तो मुझ पर बिलीव ही नहीं करते, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और तुम क्या किसी ने फोर्स किया है? तो तभी वो बताता है कि नहीं ये मैंने डिसाइड नहीं कर सकता है और तुम सेफ रहो, मैं यही चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि 2 साल से तो तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, तुम मुझे अंधविश्वासी ही कहते रहे तब तक। तो तभी वो कहता है कि मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी वो दोनों फिर प्रे करने लगते हैं, एक साथ प्रे करते हैं फिर वो। और इधर दिखाया जाता है कि थूप शर्ट पहन रहा होता है और वो बात कर रहा होता है कि तभी उसको बताया जाता है कि इंस्पेक्टर खेम शायद गायब हो गया है, हमें वो नहीं मिला। तो पूछता है कि कैसे, तो किसी को रिपोर्ट किया है? तभी वो बताता है कि जो बूम का अपार्टमेंट था वहां पर कुछ एक लड़का देखा गया था, बट जैसे ही वो उसके पीछे गया तो फिर वो वहीं पर गायब हो गया, वो हमें मिला ही नहीं। और इस तरफ दिखाया जाता है कि बूम इंस्पेक्टर खेम को लेकर आता है और जैसे ही उसको वो पन्नी को खोलता है तो उसमें इंस्पेक्टर खेम रहता है। तो वो दोनों डर जाते हैं कि तुम ये इसके साथ कैसे कर सकते हो, उसको छोड़ो, अभी जाने दो। इधर दिखाया जाता है कि सिंघा कहता है कि क्या तुमने उसका फोन ट्रैक किया? वो बोलता है कि हाँ हमने किया था, पर उसकी कार अभी भी वहीं पर है। और वो उसको बता देते हैं कि इंस्पेक्टर खेम भी थर्सडे को ही पैदा हुए थे। इस तरफ दिखाया जाता है कि बूम उसको लेकर आता है तो किंग कहता है कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तभी बूम स्माइल करता रहता है और तभी वो रेड वाली सर्कल के बीच में आ जाता है, उससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और तभी वो जंप की तरफ जाने लगता है उसको मारने के लिए। तो वो कहता है, तो तभी किंग बोलता है कि तुम उसको हर्ट नहीं कर सकते हो, तुम मेरे पास आओ। तो उसको तरफ मुड़ता है और उसको कहता है कि इंस्पेक्टर क्या तुम्हें मैनर्स भूल गए हो क्या? तुम जब कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए और अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, अभी तुम्हारा तो बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ, जब तुम्हारा टाइम आएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर वो तभी उसकी तरफ वो जाने लगता है और वो चिल्लाता रहता है किंग पर, वो मानता नहीं है। वो जंप इधर उधर भागता रहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। पर फिर भी उसको वो चैन को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है। इधर किंग उसको कहता रहता है कि उसको छोड़ दो, तुम ये क्या कर रहे हो, पर वो छोड़ता नहीं है, पर फिर भी वो उसको मार देता है। और इस तरफ दिखाते हैं कि सिंघा बोलता है कि किलर को कैसे पता चला कि जो खेम है वो थर्सडे को पैदा हुआ था। तभी थूप बोलता है कि शायद उसके जन्म के बेस पर। फिर वो दिखाते हैं कि जब वो अपने सिक्के डाल रहा था तो ये सब बूम देख रहा होता है।
तभी वहां पर दूसरा इंस्पेक्टर आ जाता है और वो बोलता है कि हमें ये इंस्पेक्टर किंग का जो फोन है उनकी कार में मिला है। तभी उसको फोन जैसे ही देता है, ऑन करता है तो उसमें लोकेशन दिखाई देती है और इधर किंग अपनी जो वॉच है वो स्मार्ट वॉच उसको ऑन करने की कोशिश करता है। तभी थूप बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो सिंगा। तभी सिंगा बोलता है कि मैं किंग की जो लोकेशन है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किंग ने अपनी जो स्मार्ट वॉच पहनी हुई है तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इस तरफ दिखाया जाता है कि वो अपनी वॉच को ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम एक साइको हो, तुम डरे हुए हो और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। और वो तभी उस दूसरी तरफ जाता है और एक डंडा उठा के लाता है और जैसे ही उसके पास आता है तो उसको पीटने लगता है, किंग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो, जब कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारी बारी आएगी, मैंने बोला है ना। और तुम अपने टफ बनने की कोशिश करते हो ना, पर तुम टफ नहीं हो, तुम एक गधे हो, कुत्ते की तरह हो। और किंग उससे बोलता भी है कि तुम एक साइको हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी उसके सर में वो डंडा मारता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी स्मार्ट वॉच वहीं पर गिर जाती है और ये सब बूम उसको उठा लेता है, उसको पता चल जाता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैरिन कुछ कर रहा हो तो उसकी तबीयत बिगड़ने वाली होती है तो सेब बोलता है कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए थोड़ा, मैं ये सब मैं देख लूंगा। तभी वो कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ ज्यादा तबीयत खराब नहीं है। और फिर वो बोलता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ अपने फेस वॉश करने के लिए। जैसे वो जाने वाला होता है मैक बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं बाहर खड़ा हो जाऊंगा, तुम अंदर रहना। तभी वो कहता है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही वो बाथरूम में आता है तो वो देखता है कि उसके मुंह में से कुछ निकल रहा होता है और जैसे ही वो निकालने लगता है तो उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। वो घबरा जाता है बहुत बुरी तरीके से और वो जो चुड़ैल थी वो भूतनी वो उसके ऊपर बैठी रहती है और उसके मुंह में बाल घुसती रहती है। इधर से बहुत ज्यादा वरीड रहता है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है, वो क्या कर रहा होगा। और इधर वो इतना घबराया हुआ रहता है कि उसके मुंह से बहुत ज्यादा बाल निकलने लगते हैं और तभी इतने में कोई वहां पर आ जाता है तो जैसे ही देखता है तो बाल गायब हो जाते हैं, पर वो कोई और नहीं वहां पर बूम होता है और बूम को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बूम उसको बेहोश करने की कोशिश करता है। उनकी हाथापाई होने लगती है पर बड़ी मुश्किल से वो उसको बेहोश कर लेता है और इस तरफ से इतना ज्यादा वरीड रहता है तो उसको देखने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खुलता नहीं है, बहुत कोशिश करता है और जैसे ही उस तरफ देखता है तो वहां पर वही भूतनी खड़ी रहती है। वो देखकर डर जाता है और कहता है कि घोस्ट सच नहीं हो सकते, सच नहीं हो सकते, ये फेक है, फेक है। वो दोबारा देखता है तो उसकी तरफ वो वहीं पर खड़ी रहती है, वो देखकर डर जाता है और वो दोनों ही देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पर तो भूतनी खड़ी हुई है। और जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा खुलता ही नहीं है, दूसरी तरफ से वो भूतनी पकड़ी हुई रहती है और तभी वो एक ताबीज निकालता है और चैंट करने लगता है और जैसे ही वो चैंट करता है तो उसके जो हाथ में था उससे ब्लड निकलने लगता है और वो भूतनी गायब हो जाती है। और जैसे फिर से खोलने की कोशिश करता है और वहां पर सिंह और धूप आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे कैसे हो गए हो। तो वो बताता है कि डैरिन बाथरूम गया है और इधर वो उसको व्हील चेयर पर बैठाकर लेकर जाता है। वो बाथरूम में जैसे चेक करने के लिए आते हैं तो वहां पर डैरिन नहीं होता है और वो जैसे ही बाहर आते हैं उसको चेक करने के लिए तो वहां पर डैरिन को लेकर जा रहे होते हैं दोनों बाप बेटे। तो उनको देख लेते हैं कि डैरिन को लेकर जा रहे हैं तो जल्दी से भागते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और फायर और गोलियां भी चला देता है वो उसके ऊपर, पर वो रुकता ही नहीं है। तो बहुत तभी सामने मैक आ जाता है पर उसकी टक्कर हो जाती है और उसके कंधे पर चोट लग जाती है और इधर सिंघा उस पर गोली चलाता रहता है पर वो रुकता ही नहीं है, वो चला जाता है। तभी मैक को उठाते हैं वो लोग, वो दिखने में धूप और से भी आ जाता है। वो बोलता है कि डैरिन कहाँ है, तो मैक बोलता है कि आई एम सॉरी। तो वो समझ जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो डैरिन को भी उठाकर ले आता है वही उसी जगह पर, दोनों बाप बेटे वहीं पर होते हैं। तो बूम बोलता है कि अपने डैड से कि हमें यही क्यों चाहिए, कोई दूसरा क्यों नहीं ले सकते हैं। तो उसका डैड बोलता है कि अभी हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है और चाहे कोई भी हो, चाहे कोई सैटरडे बना हो या कुछ और, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो हमारा रिचुअल बर्बाद हो जाएगा, हमें ये करना ही होगा। और वो बोलता ही रहता है बट दिखाया जाता है कि उसके डैड कोई और नहीं वो आइसून होता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि इनको यहाँ पर लेकर आओ और तुम जाओ बस यहाँ से, और तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुम फिर से इस रिचुअल को बर्बाद करना चाहते हो। और ये सब किंग सुनता रहता है और इस तरफ दिखाया जाता है कि वो सभी परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि बूम अकेला नहीं है, कोई उसकी हेल्प कर रहा है। तो फिर मैक बोलता है कि अगर अतिकुन जिंदा होगा तो अभी तक थोड़ा बहुत बूढ़ा हुआ होगा। और इधर दिखाया जाता है जैसे वो फोन को चेक करता है तो वो बोलता है कि हमें किंग की लोकेशन मिल गई है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पर होते हैं
और वो इसको एयरपोर्ट्स देकर बोलता है कि जो कुछ भी हो जाए मुझे कांटेक्ट करना, और तुम कोई भी प्लान हो तो प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना और अपने खुद से डिसीजन मत बनाना, ठीक है। तो फिर वो भी पहन लेता है और फिर कहता है कि चलो हम इसको टेस्ट कर देखते हैं। वो टेस्ट करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो बोलता है कि हाँ आवाज आ रही है, तो वो टेस्ट करते हैं। एक बार सिंघा बोलता है तो थूप बोलता नहीं है, चुप रहता है, तो वो वरीड हो जाता है। तभी सिंघा बोलता है कि क्या तुम वरीड हो गए थे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ और मैं अभी ऐसा एबल हो चुका हूँ बोलने, बहुत तेज बोलने के लिए मैं एबल हो चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारा और तुम मेरे बन सकते हो? और उसको बोलता है कि तुम इस तरह से जो बुरा श्राप होता है उसकी तरह बात क्यों कर रहे हो, तुम सच में ही सेफ रहोगे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपने बॉयफ्रेंड को हर्ट नहीं होने दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुमने हाँ बोल दिया। जैसे ही वो उसके पास आता है उसको हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अभी हम बॉयफ्रेंड्स हैं, और क्या मैं तुमसे एक चीज और पूछ सकता हूँ? अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया या मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया या कुछ और चीज जो भी है, और तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियोगे और मेरे बारे में सोचोगे नहीं। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ और ऐसा ही होगा। तभी वो उसको हक करता है और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो प्रे करते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना, हमारे प्यार को प्रोटेक्ट करना, हर किसी को प्रोटेक्ट करना, और जो हमारा ये जो नाइटमेयर है, बुरा सपना है, इससे हमें सेफ रखना। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें किंग की लोकेशन मिली थी। वो सभी बताते हैं कि इस बिल्डिंग में है और जो इस बिल्डिंग में 1 और 2 जो फ्लोर है वो एक्टिव है। तभी वो थूप को बोलता है कि तुम यही रहोगे। से बोलता पर सेम मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो थूप को कार में बैठा देता है और बोलता है कि तुम यही रहना और कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए, समझे? फिर थूप उससे बोलता है कि ठीक है अपना ध्यान रखना, और फिर वो उससे किस करता है, फिर वो चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं ढूंढने के लिए तो वो अलग अलग हो जाते हैं और वो अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। और इधर थूप उससे पूछता रहता है कि क्या हुआ है, कुछ चल रहा है क्या, कुछ बताओ। तो वो बोलता है कि थूप तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हम ढूंढ रहे हैं ना, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। पर वो शांत नहीं रहता, इधर वो पूछता रहता है। वो सब अलग अलग होकर उससे पूछते रहते हैं। तभी उसको एक आवाज आती है तो घबरा जाता है। उससे पूछता है कि सिंघा तुम ठीक हो क्या, तुम ठीक हो? वो बोलता है कि तुम शांत रहो, हम ढूंढ रहे हैं। और सिंघा इधर एक थिएटर में आ जाता है ढूंढने के लिए। जैसे ही वो ढूंढता है और देखता है कि वहां पर किंग की वॉच रखी हुई थी, और वो देखकर और ज्यादा घबरा जाता है और बूम उसके सर पर मार देता है। और इधर थूप बोलता है कि ये कैसा साउंड है, और इधर दिखाया जाता है कि थूप और बूम की फाइट होने लगती है। उसको बेहोश करने का कोशिश करता है बट वो उसको संभल नहीं पाता, और सिंघा कहाँ उसके बस में आने वाला था, उससे लड़ाई करने लगता है, उसको पकड़ लेता है और फिर भी वो दोनों की फिर से फाइट होने लगती है। इधर थूप परेशान रहता है और कहता है कि प्लीज मुझे आंसर दो, और वो जैसे ही बाहर आने वाला होता है तभी उसको एक आवाज आती है कि बाहर मत आना, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और सिंघा उससे फाइट करता और वो जोर से अपना सर उसके सर में देकर मारता, फिर वो वहां से भाग जाता है। इधर थूप जैसे ही बाहर आता है तो वहां पर आइसुन आ जाता है और आइसुन उसके सर में मार देता है और उसको लेकर जा रहा होता है। और इधर सिंघा जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो नहीं खुलता है। तभी वो देखता है कि वहां पर आइसुन है और आइसुन उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ। थूप बोलता है कि तुम अतिकुन हो। हाँ। तब जैसे ही थूप ये अतिकुन का नाम सुनता है उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मेरे डैड हो। तो आइसुन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो, और हम तो कभी मिले भी नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो सिंघा बोलता है कि ऐसा कौन सा बाप होता है जो अपने ही बेटे को मारता है, तुम पागल हो गए हो इस रिचुअल के साथ। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि एक बार मैं इस रिचुअल को कर लूं और मुझे पता है कि पुलिस ढूंढ लेगी, बट मेरा जैसे ही रिचुअल ये खत्म होगा तो मैं तुम्हें कभी भी दोबारा वापस नहीं मिलूंगा। तो फिर बोलता है कि मुझे लेकर चलो, मैं भी तो इसी दिन पैदा हुआ था। तो आइसुन बोलता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तो इस बच्चे की जरूरत है जो इसने ये लाइफ बर्बाद कर दी है, और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है। तो वो उसको साथ लेकर जाने लगता है। वो दोनों बाप बेटे उसको कार में पटक कर लेके चला जाता है और सिंघा इधर चिल्लाता रहता है। और इसी के साथ ये प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।